झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन खत्म। 24 दिन के प्रदर्शन के बाद छात्रों की सभी मांगों पर सोरेन सरकार सहमत। जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा रद्द। सीएम सोरेन का ऐलान। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं होंगी रद्द। रिटायर्ड जज की कमेटी करेगी जांच। छात्रों का एक गुट सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा। सीएम सोरेन के ऐलान के बाद जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों के बीच जश्न का माहौल। छात्रों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। रांची के जयपाल सिंह महतो स्टेडियम पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और जयराम महतो। जूस पिलाकर तोड़वाया छात्रों का अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भी जूस पीकर तोड़ा अनशन। कहा, अनशन तोड़ रहा हूं लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई जारी रहेगी। 2014 से अब तक सभी परीक्षाओं की होगी जांच। परीक्षा सुधार के लिए कमेटी बनाने का फैसला। आईएएस अमिताभ कौशल करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। देवेंद्र महतो ने कहा, मांगे पूरी होने की लिखित में गारंटी मिले, दोबारा पेपर लीक ना हो, सरकार बनाए फूल प्रूफ सिस्टम। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मांगे पूरी होने पर छात्रों को दी बधाई। कहा, इस जीत में किसी की हार नहीं हुई। देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात की। कहा, आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर ही हमने ये लड़ाई लड़ी है। जेएससीसी सीजीएल परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के फैसले का किया विरोध। प्रोजेक्ट भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। कहा, जो एसएससी सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद्द करना कोर्ट के आदेश की अवहेलना। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती तब तक छात्रों की जीत अधूरी है। पिछले 7 साल की परीक्षाओं की जांच हो। जेपीएससी की पूर्व अध्यक्ष अजीता भट्टाचार्य का निजी सहायक ब्रज कुमार राम गिरफ्तार। ब्रज कुमार पर अभ्यर्थियों से पैसे लेने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया नई टीम का ऐलान। 65 सदस्य टीम में 51 नए सदस्य हैं। 14 सदस्यों को दोबारा जिम्मेदारी। बीजेपी की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिव, 2 कोषाध्यक्ष समेत 65 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई टीम में पीयूष गोयल को मिली कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। राम माधव की वापसी। अमित मालवीय की जगह सोशल मीडिया चीफ बने दीपक। बीजेपी की नई टीम में 18% महिलाएं। वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा समेत 12 महिलाओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। नई टीम में दिल्ली से सबसे ज्यादा 10 चेहरों को जगह मिली है। राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बीएल संतोष संगठन के राष्ट्रीय महासचिव। बीजेपी की नई टीम में यूपी से 8 चेहरों को जगह मिली है। रेखा वर्मा, तारिक मंसूर को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। स्मृति ईरानी होंगी महासचिव। नई टीम में पंजाब से 2 चेहरों को जगह मिली है। मनप्रीत सिंह बादल को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तरुण चुग बने केंद्रीय कार्यालय प्रभारी। पश्चिम बंगाल में टोलबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की 2 टूक का 20 से 30 विधायकों को सस्पेंड भी करना पड़े तो गुरेज नहीं। यूजीसी नेट विवाद में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की बड़ी कार्रवाई। एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया। पूरे सिस्टम के ऑडिट के दिया आदेश। देश भर में आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। गृह मंत्री बोले, कार्रवाई आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का बेहतरीन उदाहरण। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों से बड़ी खबर। ट्रस्ट की मांग पर यूपी सरकार के गृह विभाग ने सौंपी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। पंजाब एसआईआर के पहले ड्राफ्ट में करीब 20,66,000 वोटर्स के नाम कटे। 75 विधानसभा सीटों के बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पेश राजनीति के अपराधीकरण पर रिपोर्ट के मुताबिक 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई ने दाखिल की 636 पन्नों की चार्जशीट। पति सास के मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ट्विशा ने की थी खुदकुशी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ का कथित घोटाला मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे से जुड़े याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती।
दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महिला प्रदर्शनकारी का आरोप, मिल रही रेप और अपहरण की धमकियां। अमिताभ बच्चन ने यूपी पुलिस के एंथम खाकी का सितारा की तारीफ की। लिखा, कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं तो कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और यात्री वाहन की टक्कर में 8 लोगों की जान चली गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लखीसराय, भगदड़ और बंगाल के बीरभूम में होटल अग्निकांड पर शोक जताया। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख की मदद। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पेड़ गिरने से 2 नाबालिग घायल, दोनों को इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर नितिन गडकरी का दावा, कहा 27 साल बाद भी सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं है, राज्य सरकार की गलती, लोग मुझे करते हैं ट्रोल। इधर उद्घाटन के 3 महीने बाद ही गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया है। उन्नाव के पास 10 मीटर गहरा गड्ढा देखने को मिला। 47,000 करोड़ के एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में किसानों के धरना स्थल पर मिट्टी डाली गई, डंपर जेसीबी से घेराबंदी। किसानों ने कहा, प्रशासन हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में ट्रेलर फंसा, ड्राइवर का दावा चेन्नई से रायपुर जाना था, गूगल मैप में गलत रास्ता दिखाया। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा, झारखंड में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून में बारिश के चलते उफान पर बीन नदी है, सैलाब के बीचों बीच गाड़ियां फंस गई। एसडीआरएफ ने गाड़ी में सवार 2 लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश। देहरादून के कई इलाकों में जलभराव की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले से लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो सामने आया। पहाड़ से गिरा मलबा, बाल बाल बचा बाइक सवार। नॉर्थ ओडिशा में आज तेज बारिश की चेतावनी। बाढ़ की चपेट में तकरीबन 5 लाख लोग। भद्रक और जाजपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। ओडिशा के मयूरभंज में तेज बारिश की वजह से धंसा रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से ट्रेन सेवाएं रद्द। ट्रैक की मरम्मत में जुटा रेल प्रशासन। पश्चिम यूपी के कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। तेज बारिश की वजह से गंगा, यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर। मिर्जापुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। खोले गए अदवा डैम के 6 गेट। पानी भरने से कई गांवों का संपर्क कटा। प्रयागराज में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। करेली इलाके में पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी। घरों में भरा नाले का गंदा पानी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तेज बारिश से जलभराव। 5 महापुल पर घंटों फंसी रही सरकारी बस। स्टेशन रोड पर भी जल जमा। महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का अलर्ट। मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर छात्र संगठनों का प्रदर्शन। एनटीए को खत्म करने की मांग। 20 से ज्यादा छात्र छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एडमिशन रैकेट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। 10 अभियुक्त गिरफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर के साथ बदसलूकी का मामला। लॉ स्कॉलर के प्रोफेसर को थप्पड़ मारा, शिक्षकों में नाराजगी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया, इसमें एक्शन लिया गया है। यहां पीएचडी लॉ स्कॉलर सस्पेंड। कैंपस में एंट्री बैन। आज दोपहर 12 बजे प्रदर्शन। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर फायरिंग की। लोगों ने पकड़कर दोनों को पीटा। दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में लड़की का शव बरामद हुआ। हत्या के आरोप में लड़की का भाई गिरफ्तार। अभियुक्त ने कबूला जुर्म। जबलपुर मुस्कान चौधरी हत्याकांड का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता हुआ सहकर्मी पवन दिखाई दिया। खाटूश्याम से 2 साल के बच्चे रौनक का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाती दिखी महिला, तलाश जारी। भोपाल में पैसों के लालच में नाबालिग लड़के की हत्या। प्राइवेट पार्ट काटकर विदेश बेचने की साजिश थी। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। मुंबई के बोरीवली में घर के अंदर हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब का पर्दाफाश हुआ है। यूट्यूब देखकर बनाई थी ये लैब। अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने हापुड़ से जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जफर पर मदरसों के नाम पर चंदा जुटाकर पाकिस्तान भेजने का आरोप।